स्टूडेंट यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज q हैंग फ्रॉम 3 strings as shown in the figure. The value of charge q and g. The value of charge q in terms m, l एंड स्मॉल g. तो स्टूडेंट ये जो है हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखिए ये हमारा जो है रिजिड बेस है और इस रिजिड बेस में ये स्ट्रिंग है, इसमें प्लस क्यू चार्ज देखो लटक रहा है। ये कैपिटल एल जो है लेंथ हुई इस स्ट्रिंग की, और एक स्ट्रिंग और है भाई अपने पास, ऐसे करके एक स्ट्रिंग और है, और इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच जो एंगल बन गया वो हो गया थीटा, ठीक है। देखते रहिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। प्लस क्यू, ये एल हो गया, अब ये इसके बाद जो है प्लस क्यू एल हो गई, और ये एंगल है स्टूडेंट थीटा, ये एंगल है थीटा। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम लोग इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, देख लेते पहले इसमें कितने फोर्सेस लगे। देखो सबसे पहले तो इसका जो मास है m, तो इसकी वजह से इसमें लगेगा एक, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। अब एक स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ भाई टेंशन आएगा, कैपिटल टी, ठीक है, वो हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लस क्यू चार्ज इस चार्ज को रेपेल कर रहा है, क्लियर, और ये वाला प्लस क्यू चार्ज भी इस चार्ज को रेपेल कर रहा है, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, इसने इसको जिस फोर्स से रेपेल किया वो है हमारा, अगर हम लोग ध्यान दें तो वो बन रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इट मींस के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इस चार्ज की वजह से फोर्स देख रहे हैं, तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस है अपने पास एल साइन थीटा। देखिए एल के 2 कंपोनेंट्स, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक ये एल के पास एल कॉस थीटा, एक एल से दूर एल साइन थीटा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा होल स्क्वायर। एक फोर्स तो अपना ये हो गया। अब स्टूडेंट एक दूसरा फोर्स जो प्लस क्यू चार्ज लगाएगा, ये भी एल साइन थीटा डिस्टेंस बनेगी, चाहे आप इसका कंपोनेंट करके देख लीजिए, दूर में साइन होगा। तो इसका जो फोर्स बना के क्यू स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा होल स्क्वायर। सॉरी, यहां पर स्टूडेंट देखिए एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2l साइन थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें इस चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते। टोटल फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या बनेगा, ध्यान से समझना, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इसका आंसर छिपा हुआ, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टेंशन लग रहा है ये इस डायरेक्शन में, कैपिटल टी, ठीक। चार्ज हमारा यहां पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, ये दोनों फोर्सेस दिख रहे हैं। इट मींस सम ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा होल स्क्वायर, प्लस यहां दिख रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर, तो ये बन जा रहा है, देखिए 2 2 4, 4 जाएगा इधर, और प्लस 1 तो 5 के क्यू स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करिए, बड़े इजी आ जाएगा। तो यहां पर आ रहा है नीचे 4l साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर, क्लियर। तो स्टूडेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स जो इधर साइड आ रहा है वो इतना 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये एंगल जो है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन से अगर हम लोग देखते हैं, तो भाई यहां से वर्टिकल डायरेक्शन से तो ये एंगल थीटा था, क्लियर। तो ये एंगल हमारा आ रहा है थीटा। तो स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, टेंशन का एक कंपोनेंट बना इधर टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर बना टी साइन थीटा, क्लियर। अब ध्यान से आप देखना, समझना बात को, ठीक है। जो अपना टी कॉस थीटा है वो mg के इक्वल है, देखिए, बिकॉज ये चार्ज हमारा कहां है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो टी कॉस थीटा दिख रहा है हमें इज इक्वल टू mg, क्लियर। और स्टूडेंट जो इधर साइड का टोटल फोर्स है इससे बैलेंस होगा। इट मींस टी साइन थीटा इज इक्वल टू 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग इन प्लेस ऑफ टेंशन पुट कर सकते हैं, टेंशन के प्लेस में पुट कर सकते हैं mg डिवाइड बाई कॉस थीटा। देन यहां पे हम लोग टेंशन के प्लेस में mg डिवाइड बाई कॉस थीटा पुट करेंगे, तो mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन ये बन गया स्टूडेंट टेंशन। क्लियर? अब क्या करना है स्टूडेंट? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर ये बना टोटल जाके 5kq स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन थीटा। देन q की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो चार्ज क्या बन रहा है? चार्ज बन रहा है हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, क्लियर, 4/5 mg 4/5 mg इंटू एल स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट? तो ये बन रहा है mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, अपॉन में आ रहा है ये k स्क्वायर, अपॉन में आएगा ये k स्क्वायर। तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, k की वैल्यू 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16/5 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अच्छा, स्क्वायर हटेगा तो स्टूडेंट यहां पर अंडर रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेंशन के कंपोनेंट लेने हैं, देन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें इधर साइड का जितना फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। यहां पे या तो आप ऐसा करते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 कर सकते थे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, इट मींस टी cos थीटा माइनस mg अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू 0, तो t cos थीटा इक्वल टू mg आ जाएगा। फिर t sin थीटा माइनस 5kq स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो सिग्मा x का फोर्स 0 हो गया, y का फोर्स 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ex इज इक्वल टू अल्फा x पावर 1/2, ey इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर पावर 1/2। कैलकुलेट नंबर फर्स्ट, flux phi suffix e through the cube and the charge within the cube, assume a is equal to 0.1। अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में केवल जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका मतलब है कि वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस सरफेस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसके पीछे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब इस क्यूब में जो 6 फेसेस हैं, उनमें से केवल 4 ऐसी फेसेस हैं जिनमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब स्टूडेंट क्या करना है, केवल 2 ऐसी फेसेस बनती हैं, एक ये वाली, एक ये फेस और एक ये फेस, क्लियर, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EX ये है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EX यही होगा, बट जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो एरिया होता है नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस, तो इसका नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस जो AX एरिया बना वो इधर होगा, या इसको हम लोग मान लेते हैं राइट हैंड साइड है तो AR कह लेते हैं, और इसका जो बना एरिया वो A लेफ्ट हैंड साइड है तो AL लेट कर लेते हैं। यहां स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री बन रहा है, और यहां स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो अब स्टूडेंट बात ये हो रही है कि हमें इन दोनों फेसेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पहले उसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेना, फिर उसका अलजेब्रिक सम कर देना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर? तो बात करते हैं, चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
passing through right hand side face। तो राइट हैंड साइड फेस है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं फाई सफिक्स आर। क्लियर स्टूडेंट? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट, तो EX AR इंटू कॉस 0 लिखेंगे इसको। तो EX इंटू AR इंटू कॉस 0 डिग्री। तो स्टूडेंट ये बना EX इज इक्वल टू एल्फा इंटू एक्स। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है जो कि एक्स पे डिपेंड करती है। तो यहां पर एक्स की वैल्यू इस फेस के लिए कितनी बनेगी? a प्लस a 2a। तो फॉर दिस फेस x इज इक्वल टू 2a। क्लियर? अब यहां पे हम प्लेस करते हैं x की वैल्यू 2a। क्लियर? और x की वैल्यू की पावर कितनी लगी? 1/2 अल्फा x पावर 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्लेस में पुट कर दिया। अब एरिया जो है हमारा, वो एरिया कितना हुआ? a स्क्वायर, आकाश 0 की वैल्यू 1। तो बेटा आपको जो राइट हैंड साइड वाला फेस है, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब इसी तरीके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through left hand side face। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए जब हम जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस पे है? स्मॉल एक्स पे, तो एक्स इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। तो अब ये फाई जो लेफ्ट हैंड साइड का है, तो उसको फाई एल से डिनोट कर लिया। अब स्टूडेंट उसी तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर इनटू इनका स्केलर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट ना EX AL cos 180 डिग्री। अब देखिए cos 180 डिग्री की वैल्यू हो गई -1, तो माइनस लग गया। EX की वैल्यू है अल्फा इंटू एक्स के प्लेस में पुट करेंगे a होल पावर 1/2 एंड AL हो गया अपना a स्क्वायर। भाई देखिए ना, ब्रेड्थ एंड लेंथ बोथ आर a, देन a इंटू a स्क्वायर, इन दोनों फेस का एरिया हो गया। अब स्टूडेंट ये यहां पर हमें मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करना क्या है? अब आगे जाके हमें करना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वो बना फाई सफिक्स ई इज इक्वल टू फाई राइट हैंड साइड वाले से प्लस फाई लेफ्ट हैंड साइड वाले से। राइट हैंड साइड वाले से निकला अल्फा 2a होल पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा a होल पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करना है? फाई सफिक्स ई, देखिए इसको कैलकुलेट करना है, तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है बिल्कुल, और जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अंडरवुड ए भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये बना अल्फा भी कॉमन है, अल्फा कॉमन, ए पावर 1/2 कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर अंदर क्या बचता है? √2 - 1। ठीक, √2 - 1। अब स्टूडेंट सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू है अपने पास 800, ए की वैल्यू है 0.1 होल पावर 1/2 इंटू ए की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर √2 - 1। अब स्टूडेंट जब ये सब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा फाई ई इज इक्वल टू 1.05 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो भाई देखो, अब एक बार फिर समझ लेना कि यहां पर एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा 90 डिग्री। तो भैया cos 90 की वैल्यू 0, तो यहां से फ्लक्स नहीं पास होगा, यहां से फ्लक्स नहीं पास होगा, इधर साइड से फ्लक्स नहीं पास होगा, पीछे वाले से भी फ्लक्स नहीं पास होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल गॉसियन सरफेस, मतलब ये पूरे क्यूब से, वो है अपना फाई इज इक्वल टू 1.05 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो Q इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन
नॉट, देन Q की जो वैल्यू आई, फाई E की वैल्यू यही 1.05 एंड एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, देन Q की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके हम लोगों ने जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू अ चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर शोन है Gx is equal to alpha x, where alpha is equal to 100 Newton per coulomb into meter, Ey is equal to 0, Ez is equal to 0. Calculate number first, the flux through the cube. Number second, the charge inside the cube. Then student, इस न्यूमेरिकल में जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का है। ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और इस तरीके से जो है इसमें डायग्राम कुछ बना हुआ है। z एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है लाइन, और ये सब 0.1 मीटर लेंथ का है। अब स्टूडेंट x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा और इधर आते हैं, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसको यहां से ऐसे नीचे कराते हैं। क्लियर, ये डिस्टेंस स्टूडेंट दी रखी है 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है 0.1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी है 0.1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी दे रखी है 0.1 मीटर। इट मीन्स स्टूडेंट ये एक क्यूब है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास होता है एंड नंबर सेकेंड इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो स्टूडेंट यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Ex इस डायरेक्शन में है, और जो एरिया वेक्टर इस फेस का बनेगा, इट मीन्स राइट हैंड साइड का, तो वो AR इस तरीके होगा। बट इस फेस का जो एरिया बनेगा नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस, इट मींस A लेफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो Ex इसी डायरेक्शन में है, इट मींस Ex की डायरेक्शन वही है। स्टूडेंट y एक्सिस z एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो लेफ्ट जितने भी फोर, मतलब इन दोनों को छोड़कर, इसके अलावा इधर साइड का, इसके पीछे साइड का, ऊपर साइड का, बॉटम साइड का, तो मतलब फ्रंट एंड बैक, टॉप एंड बॉटम, ये जो फोर फेसेस होंगे एक्सेप्ट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये जो फोर फेसेस ऑफ दिस क्यूब है उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो 0 होगा। तो स्टूडेंट नंबर फर्स्ट हम लोग करते क्या है कि हमें जो है राइट हैंड साइड वाले फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू right hand side face of cube। यहां पे स्टूडेंट x इज इक्वल टू बन रहा है हमारा राइट हैंड साइड कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस में है जो कि 0.1 मीटर। अब स्टूडेंट इससे जो एक 2a डिस्टेंस है, दैट इज 2 इंटू 0.1। क्लियर स्टूडेंट, देन अब हम यहाँ पे a जो है हमारी साइड, वेयर a इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर, दैट इज साइड ऑफ क्यूब। देन राइट हैंड साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो स्टूडेंट कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच प्रोडक्ट। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्लियर, Ex इंटू a राइट हैंड साइड इंटू cos 0। Ex की वैल्यू स्टूडेंट ने रखा है अल्फा इंटू x, और x की वैल्यू है अपने पास 2a। क्लियर, cos 0 की वैल्यू 1। देन स्टूडेंट ये एक जो है हमारा सॉल्व हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर सेकेंड, इसी में जो है अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through left hand side
लेफ्ट हैंड साइड फेस ऑफ क्यूब, देन स्टूडेंट फाई एल जो बना दैट इज ई एक्स इंटू ए एल इंटू कॉस 180 डिग्री। क्लियर? हाँ तो स्टूडेंट अब ये बन रहा है ई एक्स, सॉरी स्टूडेंट यहां पर हम लोग ने ए आर की वैल्यू नहीं पुट की है जो कि ए स्क्वायर होगा, तो ई एक्स हुआ अपना एल्फा एक्स एंड एक्स की वैल्यू ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस x इज इक्वल टू ए 0.1 मीटर डिस्टेंस में है, तो इसको पुट करते हैं अल्फा इंटू ए और ए एल की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, देन जो फाई एल बना दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू ए क्यूब। क्लियर? अब स्टूडेंट जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स passing through the cube, net flux passing through the cube that is phi suffix e, तो ये phi r प्लस phi l होगा। phi r की वैल्यू अपने पास 2 अल्फा इंटू ए क्यूब माइनस phi l की वैल्यू है अल्फा इंटू ए क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? देन जो फाई ए बना दैट इज अल्फा इंटू ए क्यूब। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहां पर अल्फा की वैल्यू अपने पास दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, तो सब वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई सफिक्स ई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है 100 इंटू 0.1 होल क्यूब, तो इस तरीके फाई ई आ रहा है अपना 0.1 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाँ चिल्ली है ठीक, हाँ ठीक ओके। अब स्टूडेंट अब नंबर सेकंड में देखते हैं, जो चार्ज है वो गॉसेस थ्योरम से फाई सफिक्स ई इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, तो फाई सफिक्स ई आया 0.1 एंड ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, देन ये बन रहा है चार्ज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल अपना जो है सॉल्व हो गया, देख लीजिए आप नोट्स में लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is 3 into 10 to the power -16 kilogram. Take small g is equal to 10 meter per second. तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस जो है बैलेंसिंग ऑफ एन ऑयल ड्रॉप से रिलेटेड होते हैं, तो हमें कैसे इनकी बैलेंसिंग करना है बिटवीन टू प्लेट्स वो हम देखते हैं। अभी यहाँ कैपेसिटर से अपना कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, बस हमें ये देखना है कि एक निगेटिवली चार्ज प्लेट है तो स्मॉल एन दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन इनका चार्ज जो बनेगा दैट विल बी Q इज इक्वल टू माइनस एनी, इट मीन्स 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 वो भी निगेटिव टाइप, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। ये तो स्टूडेंट अपना चार्ज बना। अब बात करते हैं इस नेगेटिव चार्ज की ऑयल ड्रॉप को हमें बिटवीन टू प्लेट्स जो है क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। स्टूडेंट एज वी नो दैट द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फील इलेक्ट्रिक फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड इन डायरेक्शन होना चाहिए, F इज इक्वल टू ई क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा भाई, तभी तो ये बैलेंस हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, इट मींस ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए और जो नीचे वाली प्लेट है वो निगेटिव होनी चाहिए। तो अब स्टूडेंट इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, फॉर बैलेंसिंग
ऑफ ऑयल ड्रॉप F माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लगे वो हमारा 0, तो F इज इक्वल टू हो गया भैया mg, और F की वैल्यू है EQ, पुट कर देते हैं EQ एंड mg। क्लियर। अब स्टूडेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ना 1 कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स में जो फोर्स लगता है, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमको पता हो 5 mm है, d इज इक्वल टू 5 mm, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को जब लाया जाएगा या जब वो आएगा तो कितना वर्क मिलेगा, तो वर्क डन V इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क V, फोर्स E एंड डिस्प्लेसमेंट D, तो V इज इक्वल टू ET ED। ये एक तरीके से रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट भी है, तो E के प्लेस में हम लोग V बाई डी पुट कर देते हैं, V बाई डी इंटू Q इज इक्वल टू mg। देन स्टूडेंट V की जो वैल्यू आई वो है mgd बाई Q, वैल्यू पुट कर देते सबकी। देखो मास दिया अपने पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, d 5 mm, तो 5 mm को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड स्टूडेंट Q की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू निकल कर आई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 80। क्लियर स्टूडेंट। देन हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। ठीक है। देन स्टूडेंट V की जो वैल्यू आएगी इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से, और वो हो रहा है पूरा। देन स्टूडेंट जो V की वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो 9.375 वोल्ट। तो ये है वोल्टेज डिफरेंस। इस क्वेश्चन को आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो रिपीट करके 2 से 3 बार समझो, क्वेश्चन को जरूर पढ़ो, आपको समझ में आएगा। नहीं आता है तो कमेंट में लिख के बता, हम एक बार दोबारा ऐसा ही क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी, आप मानो इस बात को, करके देखो बहुत मजा आएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव x and uniform with the same magnitude in the negative x. It is given that vector is equal to this, vector is equal to this, एक तो भाई पॉजिटिव x के लिए, एक निगेटिव x के लिए। A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm had its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x is equal to plus 10 cm and the other is at x is equal to minus 10 cm. What is the net outward flux through each face? What is the flux through the side of the cylinder? What is the net outward flux through the cylinder? What is the net charges inside the cylinder? तो स्टूडेंट सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम और चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है भैया मेरे, एक सिलेंडर है, ओके, एक सिलेंडर है और सेंटर से x इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर पे फर्स्ट फेस है, और बोल रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये माइनस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड फेस है। यहां पर कहीं है सिलेंडर का ओरिजिन, और बोल रहा है इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम है, और यहां बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम है। क्लियर। इतनी बात तो क्वेश्चन में गिवन है, हम भी ज्यादा नहीं लिखते हैं शुरुआत में, नहीं आप भी परेशान हो जाएंगे।
तो एक एक करके चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेट आउटपुट फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेज। तो भाई फ्लैट फेज तो अपना ये है, इसको और इसको, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट साइड फेज, क्लियर, फ्लैट फेज, राइट साइड फ्लैट फेज, राइट साइड फ्लैट फेज। चलिए यहां लिख लेते हैं फ्लैट फेज। अब स्टूडेंट यहां हमें एक चीज ये चाहिए कि यहां जो है रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक, इसकी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये ए आर इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू 5 इंटू पाई आर स्क्वायर, देन पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब स्टूडेंट बात हम लोग करेंगे कि जो 5 राइट हैंड साइड वाले से है वो कितना होगा। तो वेक्टर ई, देखा एरिया हमेशा जो है नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस होता है, यहां थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो ई ए आर कॉस 0 डिग्री, क्लियर। तो ई 200 एरिया पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, देन 5r की जो वैल्यू आई स्टूडेंट वो हमको दिख रही है 1.57 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई ये लेफ्ट हैंड साइड वाले से तो एरिया नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड फ्लैट फेज, तो भैया नो प्रॉब्लम, फाइल कर लेते हैं। ई ए एल कॉस 0 डिग्री है भाई दोनों के बीच एंगल। ई की वैल्यू 200, ए की वैल्यू पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, क्लियर। अब स्टूडेंट फाइल भी यही है, सेम कैलकुलेशन है, 1.57 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। तो भैया बड़े आराम से हमारा ये जो है फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर पे आएंगे। सेकेंड नंबर बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो भैया साइड ऑफ द सिलेंडर ये कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है। तो कर्व्ड सरफेस पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाबू इस डायरेक्शन में, बट एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो एरिया इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के। तो भाई नंबर सेकेंड का तो आंसर है फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो इसको तो हम बोलेंगे सिलेंडर इज जीरो बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट। अब नंबर थर्ड है स्टूडेंट, बोल रहा है टोटल फ्लक्स, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो भैया 5e सर्कुलर पार्ट से 1.57 एंड कर्व पार्ट से 0, तो ये बन के आ रहा है 4 एंड 3.14, क्लियर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट बात करते हैं नंबर 4 की। तो वहां चार्ज पूछ रहा है तो वो होगा 5e इंटू एप्सिलॉन नॉट 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब स्टूडेंट इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को तो वो आ रहा है हमारा 2.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम। तो कैलकुलेशन नहीं करते भाई हम ज्यादा, थोड़े में सॉल्व करके दिखा देते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा रहता है।
क्वेश्चन समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख के बताओ, एक बार फिर से आपको करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो को आप लाइक जरूर करो, और हाँ एक दूसरे से शेयर करो। सब्सक्राइबर इंक्रीज करने हैं, बिकॉज इस चैनल को बेस्ट यूट्यूब चैनल बनाना है। अब ये बेस्ट यूट्यूब चैनल कैसे बनेगा, तो भाई पहले धीरे धीरे इसमें वर्क होगा, फिर आप इसको धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे, फिर ऑटोमेटिकली यार क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, स्टूडियो भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा।